हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में लेंथ मेजरमेंट के बारे में बात कर ली है और अब हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के जीवन में चुंबक यानी कि मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट से ही बहुत सारी चीजें हमारे बनाई जा रही हैं, चाहे वो स्पीकर है, चाहे रिमोट कंट्रोल्स हैं, चाहे कोई भी रोबोटिक मटीरियल हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी अब उपयोग हम करने लगे हैं। तो हम बेसिक से एक नॉलेज और एक आइडिया लेके चलेंगे इस चैप्टर में कि मैग्नेट्स क्या होता है, चुंबक क्या होता है, ये आइडियाज जनरेट हुए कहाँ से कि ये चुंबक जैसी कोई चीज हो सकती है। तो चलिए चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं मैग्नेट्स के बारे में, चुंबक के बारे में। देखिए, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स यानी कि हम चुंबक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। तो रेशमा कहाँ रहती है? केरला के कोस्टल टाउन में रहती है। एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। और वो ना शॉर्ट स्टोरीज लिखने की बहुत शौकीन है। मतलब वो छोटी छोटी कहानियां लिखती हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे स्टोरीज लिखने में बहुत शौकीन है वो। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। और उसकी दादी को ना उसकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है रेशमा की। तो वो क्या कर रही है रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही है जिससे वो अपनी ग्रैंड मदर को शेयर करेगी अपने 60th बर्थडे पे, यानी कि जब दादी माँ का 60th बर्थडे होगा तब रेशमा ये स्टोरी उनको सुनाएगी। सो जो स्टोरी थी वो बेस्ड थी एक शिप के ऊपर, कैरिंग स्पीशीज फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। क्या है? एक शिप के ऊपर की एक कहानी है जो केरला से ट्रेड कर रही थी कुछ मसालों की। ठीक है, इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों में, जब बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, स्पाइसेस यानी कि मसाले इधर से उधर भेजे जाते थे। तो उनकी रेशमा क्या कर रही है, बेसिकली उन ओल्डन डेज की बात कर रही है जिसमें मसाले इधर से उधर भेजे जाते थे, यानी कि केरला से ट्रेड कर रहा था कोई। तो रेशमा उसके ऊपर एक स्टोरी लिख रही है। रेशमा वर अवेयर दैट दोज डेज सेलर यूज टू स्टार टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। और रेशमा को ये आइडिया है कि उस समय या उस टाइम में डायरेक्शन तो होती नहीं थी, दिशा तो होती नहीं थी, पता तो होता नहीं था कहाँ से कहाँ जाना है। तो जो सेलर होते थे, जो बेसिकली क्या करते थे, बोट सेलर्स होते थे, ये सेलर जो करते थे ये क्या करते थे, ये तारों को देखते थे रात के टाइम और तारों की दिशाओं से अपनी दिशा पता करते थे। किससे? तारे। बट इन हर स्टोरी a situation arose when the sailor got caught in storm with an overcast sky and night was not stars were not visible। लेकिन इसकी स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया कि सेलर एक ऐसे सिचुएशन में फंसा है कि जब स्टॉर्म आया होगा, तूफान आया हुआ होगा समुद्र में, ठीक है ना, रात के टाइम में, और कोई भी तारा दिख नहीं रहा। इस टाइम डायरेक्शन कैसे पहचानेगा सेलर? तो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। तो रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं ले पाई या आगे नहीं लिख पा रही थी क्योंकि वो सोच नहीं पा रही थी कि सेलर को कैसे डायरेक्शन मिलेगी, सेलर को कैसे उसकी दिशा मिलेगी। तो इस सिचुएशन में फंस गई थी। तो सी सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। उसने इंटरनेट में ये इंफॉर्मेशन सर्च की, अपनी स्कूल लाइब्रेरी में देखा। तो उसने यहाँ पर एक नोटिस किया, एक नया पॉइंट, कि जो ट्रैवलर थे वो एक डिवाइस यूज करते थे, यानी कि जो पहले के लोग, जो यात्री थे, या आप समझ सकते हो जो इधर से उधर ट्रैवल करते थे, वो एक डिवाइस यूज करते थे और उसका नाम था मैग्नेटिक कंपास, या उसको हम क्या कहते थे, चुंबकीय सुई बोलते थे, चुंबकीय कंपास बोलते थे, जिससे कि वो अपनी डायरेक्शन देख पाए। यानी कि पहले के टाइम में लोग अगर डायरेक्शन ऑफ स्टार्स ना पता लगे, तारों की दिशा ना पता लगे, तो ये लोग कैसे अपनी दिशा देख पाएंगे? तो ये लोग दिशा देखते थे मैग्नेटिक कंपास, यानी कि इनके पास चुंबकीय सुई होती थी, उसकी हेल्प से ये क्या करते थे, अपनी दिशा देखते थे। तो रेशमा हैड अ पेंसिल बॉक्स एंड पर्सेस व्हिच हैड अ मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। तो रेशमा के पास पेंसिल का बॉक्स था, पर्स था, जिसके पास मैग्नेट्स थे। ठीक है, राइटिंग बोर्ड था उसके स्कूल में, ऑल्सो अ डस्टर विद अ मैग्नेट। और उसके स्कूल में एक राइटिंग बोर्ड तो था ही, लेकिन जिसमें एक डस्टर था उसमें भी चुंबक लगा था। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। बट उसने कभी भी इन चीजों को ध्यान से नहीं देखा। लेकिन अब वो बड़ी क्यूरियस हो गई थी मैग्नेट के बारे में जानने के लिए और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जब उसकी स्टोरी में इस सिचुएशन में वो फंसी कि सेलर कैसे अपनी डायरेक्शन चेक करे, उसको स्कूल की लाइब्रेरी में या इंटरनेट में ये कंक्लूजन मिला कि पहले के जमाने में सेलर या ट्रैवलर्स कंपास निडल यूज करते थे, चुंबकीय सुई का उपयोग करते थे। तो नाउ शी गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया मिल गया कि ये मैग्नेट होता क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। अब उसके स्कूल में इतनी सारी चीजें थी जो चुंबक से बनी थी, लेकिन वो कभी भी उसके लिए इंटरेस्टेड थी ही नहीं, या उसने उसको कभी भी क्यूरियस नहीं थी। उसने मैग्नेट से बनी हुई चीजों की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब उसको ये आइडिया आया कि
जो पहले के टाइम के लोग थे या सेलर्स थे वो मैग्नेटिक कंपास लेके मूव करते थे, तो अब उसका मैग्नेट की तरफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बढ़ गई और अब वो ज्यादा जानना चाहती थी कि चुंबक क्या होता है या चुंबकीय सुई क्या होती है। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट कर लेते हैं इस बात को एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा कई बार जो पिन होल्डर होता है उसमें मैग्नेट लगा होता है ना। हमारे मोबाइल के जो ये कवर्स होते हैं इनमें मैग्नेट लगा होता है, स्कूल लंच बॉक्सेस में मैग्नेट लगा होता है, या हमारे कबर्ड्स में मैग्नेट लगा होता है, और फ्रिज के ऊपर भी मैग्नेट हम लोग कई बार लगा देते हैं। सो जो मैग्नेट यूज करते थे ओल्डन डेज में वर बेस्ड ऑन नेचुरली एक्टिंग मैग्नेट्स। तो ये किस पे थे बेसिकली, जो प्राकृतिक चुंबक होता है उन्हीं पर ये बेसिकली बने हुए थे, जिनको हम लोड स्टोन कहते थे। यानी कि पहले के टाइम में जो मैग्नेट था उसको क्या बोलते थे, लोड स्टोन। यानी कि लोड स्टोन जो था वो हमारा मैग्नेट है, विच वॉज डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम्स, वो जो बहुत पहले के जमाने में खोजा गया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट कुड बी ऑल्सो मेड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन। बाद में लोगों को पता लगा कि हम चुंबक क्या है, लोहे के टुकड़ों से भी बना सकते हैं। नाउ वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब के टाइम में तो हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स के चुंबक बने हुए थे। द यू फाउंड इन योर स्कूल लेबोरेटरीज and those in pencil boxes, sticker toys, all are artificial magnet। जो भी चुंबक हम अपने स्कूल की लेबोरेटरी में पाते हैं, चाहे हम हमें पाएंगे पेंसिल के बॉक्सेस में मिलेंगे, चाहे स्टीकर में हो, ये सारे के सारे कौन से हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, इन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप। जो मैग्नेट होता है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे एक होगा आई शेप जिसको हम बार मैग्नेट कहेंगे, बार चुंबक। एक होगा यू शेप, हम इसको यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक, और एक होता है हमारे पास रिंग मैग्नेट, जो रिंग जैसा दिखता है, यानी कि गोलाकार दिखता है, एकदम रिंग जैसा दिखता है। तो मैग्नेट जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, चुंबक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोड स्टोन हमारे पास क्या है, वो मैग्नेट का फॉर्म है, लोड स्टोन याद रखेंगे। तो पहले के टाइम में जो लोग थे वो बेसिकली लोड स्टोन का मैग्नेट यूज करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब हमने क्या किया है, आयरन से भी चुंबक बनाने लगे हैं, लोहे से भी चुंबक बनाने लगे हैं। और जो मैग्नेट हमारे स्कूल लेबोरेटरीज में होता है, या जो मैग्नेट हमारे पेंसिल बॉक्सेस में होता है, या हमारे स्टिकर्स में होता है, या खिलौनों में होता है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैग्नेट्स के शेप्स होता है, यानी कि जिसमें मैग्नेट का आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट हमारे पास होता है, एक यू शेप मैग्नेट होता है और एक रिंग शेप मैग्नेट होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय तत्व। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। आप क्या करें, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को ले जो डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन। तो क्या करें, अलग अलग तरीके की वस्तुएं लें, ठीक है, और मैग्नेट भी लें। अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ से प्रिडिक्ट करें कौन कौन सी वस्तुएं इस चुंबक से चिपकेंगी और कौन कौन सी वस्तुएं इस चुंबक से नहीं चिपकेंगी। नाउ होल्ड द मैग्नेट इन हैंड। अब आप क्या करें, इन चुंबक को अपने हाथ में रखें एंड ब्रिंग नियर ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। और धीरे धीरे एक वन बाय वन कर करके एक एक ऑब्जेक्ट को टच कराते चले इस चुंबक से। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ जो चीजें हैं उसमें से तो चुंबक क्या करेगा, चिपक जाएगा, और कुछ चीजों में चुंबक से वो चीजें नहीं चिपकेंगी। जैसे आपने यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है, स्क्रू ले रखा है, पेपर ले रखा है, पेपर क्लिप ले रखी है, वायर है, की है, शार्पनर है, पिंस है। ठीक है, यहाँ पे स्केच है, ग्लास है, सिजर्स है, पेयर ऑफ सिजर्स है बेसिकली। यहाँ पर आपने क्या रखी है, एक कैंडल है, यहाँ पर एक स्केल है, यहाँ पे स्टेपलर है, पेंसिल है, देन आपके पास एक कपड़ा है, एंड देन आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेट है। नाउ वन बाय वन क्या करें, इस मैग्नेट को टच कराते हुए चले। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पेंसिल, वुड, रबड़, यहाँ पर जो मटेरियल जो है वो किस तरीके से होगा। तो पेंसिल किसकी बनी है, वुड की बनी है। इरेजर किसका है, रबड़ का बना है ना। तो प्रेडिक्शन क्या होगी आपकी, कि पेंसिल नहीं चिपकेगी या चिपकेगी। ऑब्जर्वेशन जो अगर चिपक गई तो यस इट विल अट्रैक्ट और नॉट। तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन लेना है, आपको यहाँ पर लिखा है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आपको प्रेडिक्शन में यस और नो लिखना है, क्या वो चिपकेगी। तो आपको पता है पेंसिल है, तो ये यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन तो कह रही है नो, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो भी नो, क्योंकि लकड़ी कभी भी चुंबक पे नहीं चिपकती है ना। रबड़, इरेजर भी यहाँ पर नहीं चिपकेगा, तो नो। और आपकी ऑब्जर्वेशन भी क्या होगी,
नो, क्योंकि रबड़ भी कभी भी चुंबक से नहीं चिपकता। इस तरीके से आपने ये सारी चीजें करनी है, वायर करनी है। ये पेपर पेन आपसे, ये पेपर क्लिप जो है ये लोहे की बनी है, ये स्टक हो जाएगी। पेपर नहीं होगा, पेपर किसका बना है, कागज, कागज का बना होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वायर है, वायर में यहाँ पर कॉपर है तो ये भी स्टिक नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पर की, तो ये आयरन की बनी है, लोहे की बनी है, ये स्टक होगी। शार्पनर में भी ये प्लास्टिक का बना है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ब्लेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लेड्स अट्रैक्ट होंगी बट शार्पनर अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं पर बात करूँ पिन, तो पिन भी हमारी किससे बनी है, लोहे की, ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल से, तो ये चिपक जाएगी। स्केच हमारा प्लास्टिक से बना है तो ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ग्लास हमारा ग्लास से बना होता है, कांच हमारा किससे बना होता है, ग्लास से, तो ये भी बेसिकली स्टक नहीं होगा या स्टिक नहीं होगा। सीजर्स में ये प्लास्टिक है तो यहाँ से नहीं होगा, ऊपर से हो जाएगा। तो आप देख लेना, सीजर्स में एक कोना होगा, एक कोना नहीं होगा। कैंडल की बात करें तो ये वैक्स से बना है, मोम से बना है तो मोम हमारा अट्रैक्ट नहीं होगी। स्केल जो है प्लास्टिक से बना है, नहीं होगा। या वुड से बना है तो नहीं होगा मैग्नेट से अट्रैक्ट। स्टेबलाइजर अट्रैक्ट, सॉरी जो हमारे पास स्टेपलर है ये अट्रैक्ट हो जाएगा। पेंसिल हमारी अट्रैक्ट नहीं होगी। क्लॉथ हमारा अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। चलिए फटाफट से इन्हें नोट कर लेते हैं, कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी, कौन सी अट्रैक्ट नहीं होगी। सो वाज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? क्या आपकी प्रिडिक्शन जो थी सभी के लिए सही थी? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा मटेरियल जो है चुंबक यानी कि चुंबक से स्टक हो गया, चिपक गया चुंबक में। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, और आपने क्या कंक्लूजन निकाला? तो इस एक्टिविटी से पता लगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अट्रैक्ट हो रहे थे मैग्नेट से, यानी कि चुंबक से चिपक रहे थे और उस पे हाथ अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। वाइल कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो चुंबक पे नहीं चिपकते या अट्रैक्ट नहीं होते। तो द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते, सॉरी जो चुंबक से चिपकते हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय तत्व कहते हैं। जो चुंबक से चिपक जाते हैं यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, जैसे आयरन है, लोहा है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब निकेल और कोबाल्ट की बात करें तो ये ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट से चिपकता है, ठीक है। तो लोहा हो गया, या निकेल हो गया, ये कोबाल्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, वहीं पर बात करूं, जो मेटल से अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। So the material which are not attracted towards the magnet are called नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे सब्सटेंस जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिख दिया प्लास्टिक, ठीक है, रबड़ लिख दिया, ठीक है, वुड लिख दिया, लकड़ी लिख दी, ये सारे इसी के एग्जांपल है। तो जो चुंबक से चिपकते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अचुंबकीय तत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे एक्सप्लोर किया जाए मैग्नेट को, और मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय तत्व क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाते हैं उनको चुंबकीय तत्व कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते उन्हें अचुंबकीय तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेट के आगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।